चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये एक बढ़िया सवाल है, एक बार आप इसे ट्राई करेंगे। आधी मिनट जो है आप इस सवाल को पढ़िए, जो ट्राई करना चाहते हैं ट्राई करिए। आधी मिनट के बाद हम इसके बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए भी डिस्कशन स्टार्ट करें। पढ़ लिया सबने आराम से। अब ये मान के चलो कि ये जो सोने का, ये जो हमें सोने का टुकड़ा बता रहा है, क्या कह रहा है, पीस ऑफ गोल्ड ऑफ वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब इज कन्वर्टेड इनटू अ शीट हुज एरिया इज 1 हेक्टेयर। मान के चलो कि ये हमारा क्या है, ये वैसे माउस है, बट ये जो है ये वो सोने का टुकड़ा है, ठीक है। अब सोने की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप उससे वायर बना सकते हैं, आप उससे शीट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसको गर्म करके पीट के उसे बड़ा किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि भाई हमारे पास एक गोल्ड का टुकड़ा है जिसकी वॉल्यूम हमें बता दी। अब इसको पीट पीट कर, इसको गर्म करके या बिना गर्म के पीट पीट कर इसे इतना बड़ा कर दिया जाता है कि ये जो एरिया कवर करने लगता है वो 1 हेक्टेयर है। मान लो ये 3D फिगर था, अब इसको हम पीटेंगे तो इसकी विड्थ जो है, इसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है, एरिया बढ़ रहा है, मतलब जो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। इस तरीके से ये हो गया अपना टुकड़ा कुछ इस तरीके से। स्फेरिकल शेप का तो है नहीं, ऐसा तो कहा नहीं है कि गोला है। तो मान लो ये जो है हमारा सोने का टुकड़ा है, इसको पीट पीट के क्या किया, चद्दर टाइप की शेप जो कहते हैं ना, शीट का शेप दे रहे हैं, जिसका एरिया 1 हेक्टेयर है। तो बताओ उस शीट की थिकनेस, कुछ ना कुछ तो इसकी थिकनेस होगी, वो कितनी है, ठीक है। तो इस पर बात करने से पहले हमें सबसे पहले बेस यूनिट के साथ बाकी यूनिट्स का रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी यहाँ पर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब चीजें आएंगी तो हमें बेस यूनिट के साथ उनका रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे बेस यूनिट क्या है, जैसे मैं बात करूं डिस्टेंस हमें नापना है तो उसके लिए बेस यूनिट हम मीटर मानते हैं। अगर हमें जो भी कोई चीज है जिसका लिक्विड चीज है उसका वॉल्यूम पता करना है तो लीटर मानते हैं। और वेट है तो यूनिट हम बेस यूनिट ग्राम मानते हैं। बात सही है। तो इसके साथ देखिए मैंने जिस तरीके से याद किया था मैं वो भी बताऊंगा आपको, फिर रटना है रट सकते हैं, याद किसी भी तरीके से रख सकते हैं तो वो करेंगे। देखिए डेका, किलो, हेक्टो, ये सारी जो यूनिट है ये इस बेस यूनिट से बड़ी होती हैं, ठीक है। फिर डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर जो जिस तरीके से मैंने याद किया, एक्चुअली मेरे को मेरे पापा ने पढ़ाया था टिल 10th, ठीक है। तो वही चीज जो आप एक बार बचपन में याद कर ले तो वही चीज याद रह जाती है। तो देखिए हमने ऐसे याद किया था कि डेका 10 है, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि डेका इज 10 टाइम्स ऑफ मीटर, यानी 10 मीटर जो है वो एक डेका मीटर बना देगा। डेका 10 है, 10 किसका, मीटर का, यानी 1 डेका मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। किलो 1000, डेका 10 है, किलो 1000, यानी कि 1 मीटर, सॉरी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हो जाएगा। और हेक्टो को समझो 100 बार, हेक्टो मीन्स 100 टाइम्स ऑफ मीटर, 100 टाइम्स ऑफ मीटर, यहां पर टाइम्स, टी फॉर टाइम्स, ठीक है। उसी तरीके से 10वां डेसी, 10वां मीन्स 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट, मतलब कि 1/10 ऑफ मीटर बराबर 1 डेसीमीटर। अगर 1/10 मीटर का डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर है, ये 10 इधर पर आ जाएगा, यानी 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। मेन बात है हमें पता है भाई डेसी, सेंटी, मिली, जहां भी आई लग रहा है वो छोटे हैं, डेका, किलो, हेक्टो ये सब क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका 10 टाइम्स, 100 टाइम, 1000 टाइम ये हो रहा होगा। 10वां डेसी, 100वां सेंटी है, 1000वां भाग मिली, है 1000वां भाग मिली, यानी इतना पार्ट जो है, बात सही है। यानी 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। ये बात क्लियर है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल कह लो, चार्ट कह लो, कुछ भी कह लो। इसी के बाद देखो हमें कई बार डेका, हेक्टो, डेसी, मेन इन तीन में क्या आ जाता है, डाउट आ जाता है। तो हमें क्लियर होना चाहिए डेका इज 10 टाइम्स, डेसी इज 1/10 टाइम, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है, अब हम इस पर बढ़ते हैं कि यार हेक्टेयर क्या होता है, व्हाट इज हेक्टेयर। हमने ये तो समझ लिया कि हेक्टोमीटर क्या है, हेक्टोमीटर 100 टाइम्स है मीटर का। हमने ये देखा कि 1 हेक्टोमीटर
बराबर 100 मीटर। लेकिन अगर आप वो देखेंगे तो कह रहा है एक शीट जिसका एरिया 1 हेक्टेयर है। अब अगर मैं हेक्टोमीटर की बात करूं तो हेक्टोमीटर की यूनिट क्या है भाई, मीटर है। एरिया की यूनिट तो नहीं, हेक्टोमीटर तो लेंथ की यूनिट है। तो एरिया की यूनिट यानी 1 हेक्टेयर एक्चुअली में होता क्या है, इसको समझिए। अगर मैंने एक स्क्वायर फील्ड लिया और मैं कहता हूं कि इसका एरिया 1 हेक्टेयर है, अगर मैं कहता हूं कि इसका एरिया कितना है 1 हेक्टेयर है, इसका मतलब इसकी एक साइड जो है 1 हेक्टोमीटर के बराबर है। ये क्या मैं बात कर रहा हूं, ये जो स्क्वायर फील्ड मैंने लिया, अगर इसका एरिया 1 हेक्टेयर है, इसका मतलब इसकी जो एक साइड है वो 1 हेक्टोमीटर है। तो यानी कि एरिया को अगर मैं कहूं, यानी मैं कह सकता हूं 1 हेक्टेयर क्या है 100 मीटर, मतलब 1 हेक्टोमीटर इनटू में 100 मीटर। इतनी बात क्लियर है। यानी कि 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर ही होता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर ही होता है 1 हेक्टेयर, और जो कि बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा होगा, याद होगा आपको कि 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। कुछ रटना है क्या, कुछ भी नहीं रटना है। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 1 हेक्टेयर, इसका मतलब ये साइड 1 हेक्टोमीटर, ये साइड 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। बस इतनी बात ही तो है। क्यों हम रटे, हम कभी भी क्यों रटे, अदरवाइज गलती हो सकती है ना कि 1 हेक्टेयर कहीं एग्जाम में हम भूल गए कि 1 हेक्टेयर 1000 मीटर था या 10,000 मीटर था। लीटर वाली चीज याद आने लग जाए कि यार 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, यार यहाँ पर भी 1000 तो नहीं था। वो गलती होगी ही नहीं कि अगर एक साइड 100 है दूसरी साइड 100 है तो एक के पीछे 4 जीरो आएंगे। तो ये समझ गए कि 1 हेक्टेयर बराबर एक ऐसा स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड 1 हेक्टोमीटर हो। अच्छा, अब सर ये क्या हमेशा एरिया जो है क्या वो हमेशा स्क्वायर फील्ड ही होगा? नहीं भाई, हो सकता है ना कि ये हो, ऐसी शेप का हो, लेकिन इसका अगर मैं एरिया जोड़ूं तो वो इसके बराबर ही आए, है ना। अगर मैं कहता हूं कोई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह है तो क्या जरूरी है कि वो स्क्वायर के फॉर्म में होगी? बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट हमने बात समझ ली कि 1 हेक्टेयर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर, चाहे वो 10,000 मीटर स्क्वायर कैसे भी आ जाए, ऐसे भी आ जाएगी कि एक साइड तो 1000 मीटर की हो गई और एक साइड जो है वो 10 मीटर की हो गई, तो ये भी इसके बराबर है। बात क्लियर है ना। अब आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या हमने समझा कि भाई 1 हेक्टेयर एक्चुअली में कितना होता है, कैसे आया वो सब देख लिया। अब आ जाते हैं वापस सवाल पर आते हैं। तो यार सवाल ये क्या कह रहा है, एक पीस है गोल्ड का, यहां पर हम समझ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पीस, जो वो पीस है उसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा शीट के वॉल्यूम के। भाई सोना तो वही है, वही सोने का जो टुकड़ा था उसी को तो हमने शीट बना दिया। तो इस टुकड़े का वॉल्यूम कितना है 0.5 मीटर क्यूब। मुझे नहीं पता ये 0.5 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आया, बट कैसे भी इसका जो वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब है। तो ये बराबर होगा किसके, अभी ये 1 हेक्टेयर लिखा है, कितना लिखा है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब हमने अभी देखा कि 100 मीटर इनटू में 100 मीटर। हम सीधे लिख भी सकते थे कितना, 100 के पीछे 2 जीरो या 1 के पीछे 4 जीरो मीटर स्क्वायर इनटू में। ये क्या हो गया, ये तो हो गया एरिया ऑफ द बेस। अब उस पर कुछ हाइट भी होगी, वही हाइट एक्चुअली में क्या है, वही हाइट एक्चुअली में थिकनेस है किसकी, शीट की। बात सही है, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। ठीक है, अब देखो मीटर से ये 2 मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर कट गया तो बचा कितना मीटर, यानी हमारा आंसर आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इनटू में 100। इतने मीटर आ गई क्या, इतने मीटर आ गई थिकनेस। या तो हमें ऑप्शन में मिल जाए 0.00005, अदरवाइज इसी चीज को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि हो जाएगा कितना 0.005 मीटर। ठीक है, मिलीमीटर से करना होता तो एक जीरो और हटा देते 0.05 हो जाता, यहां पर मीटर नहीं सेंटीमीटर। बात क्लियर है, यहां पर आसान सवाल बिल्कुल है, लेकिन जब तक हम यहां पर 1 हेक्टेयर की जगह 1 के पीछे 4 जीरो मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे तब तक करेक्ट आंसर नहीं आएगा। गलती से 1 लिख दिया तो आंसर आ जाएगा कितना 0.5। बात समझ में आई। आगे बढ़ेंगे यार अगले सवाल पर।
देखिए जहां जरूरी होगा डिस्कस करना वहां बिल्कुल करना चाहिए ना। चलिए इसे करिए। 6 हेक्टेयर एरिया होगा, 6 हेक्टेयर एरिया नहीं होगा। आंसर आपको लीटर में बताना है, आंसर जो है आपको लीटर में बताना है। 20-25 सेकंड और है आपके पास। चलिए बढ़े आगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन एरिया, किसी एक एरिया में होता क्या है, बारिश होती है कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। यानी कि अगर ये हमारा, ये देख लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है, ये हमारा क्या है फील्ड। अब इसके ऊपर हर जगह जो है हाइट 2 सेंटीमीटर पानी की बढ़ जाएगी, ठीक है। इफ द रेनफॉल कवर्स 6 हेक्टेयर एरिया, रेनफॉल जहां भी बारिश हुई है वो कितने एरिया में हुई, 6 हेक्टेयर एरिया में। जरूरी नहीं है वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी हो सकता है, मगर उसका जब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 हेक्टेयर आ रहा है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेन वाटर। इसका मतलब समझिएगा जैसे ये हमारी जमीन है, ठीक है। अब इसके इतनी जमीन है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब बारिश हो रही है तो हर जगह 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो अगर आप इसके ऊपर हर जगह से 2 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा देंगे पानी के लेवल को, इस लेवल को, तो क्या कितना, यानी एक क्यूबॉइड बन जाएगा। शेप क्या बन जाएगी, एक क्यूबॉइड बन जाएगी। हाइट कितनी ऊपर बढ़ी, 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो वो हो गया क्या, वो पानी का वॉल्यूम हो गया। अब देखो यहां पर ये हमें एरिया दे रखा है, यहां पर हमें क्या दे रखा है, एरिया। तो हम सीधे लिखते हैं 6। अब हेक्टेयर का मतलब हो गया इनटू में 1 के पीछे 4 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर पहले ही होगा, इतना मीटर स्क्वायर इनटू में हाइट कितनी है, हाइट है 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको एक यूनिट में। हाँ भाई ये मीटर हो गया, ये पार्ट कितना हो गया, मीटर। तो ये पूरा कितना आ गया, ये पूरा आ गया इतना मीटर क्यूब। अब देखिए किसी स्टूडेंट का आंसर आ रहा होगा यहाँ पर 12, किसी का आया होगा 120, किसी का आया होगा 1200 और किसी का आया होगा 12,000 और कुछ आया हो तो वो भी। जीरो का खेल है यहाँ पर, गलती यहीं पर हो रही होगी। तो हमारे पास ये पूरा कितना आ गया, इतने मीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम है। और अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। अब आप सबने पढ़ा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। सो दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आ रहा है भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 6 2 जा 12, 12 के पीछे 2 जीरो और 3 जीरो और। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यानी ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब बताओ किस किस की जो है जीरो में गड़बड़ आ रही थी, कईयों की आई होगी जीरो में गड़बड़, हाँ या ना। बढ़े अगले सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट का समय है, सवाल बहुत आसान है, सही करना है। आंसर लीटर में बताएंगे, नहीं सॉरी यहां तो मीटर में बताएंगे, हाइट पूछ रहा है, मीटर में आंसर बताना। चलिए चलिए आई होप डिस्कस कर सकते हैं, करने वाले स्टूडेंट्स ने बिल्कुल कर लिया होगा। सवाल क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन एरिया देयर इज 2 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी किसी एक एरिया में बारिश कितनी हुई है, 2 सेंटीमीटर हुई है। दिस रेनफॉल कवर्स 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अब यहाँ पर हमें क्या दे दिया, एरिया दे दिया, एरिया ऑफ बेस दे दिया जहां पर बारिश हो रही है। तो हाइट कितनी बढ़ानी है उस पर, हर जगह 2 सेंटीमीटर। If 50% rainfall water is collected in a container of length and breadth इतना एंड इतना सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर, what will be the height of the rain water in the container। अब बात को समझ रहे हैं, जितनी भी बारिश हुई थी उसका आधा,
हमने किसी एक कंटेनर में डाला, उसकी लेंथ ब्रेथ बता रखी है, यानी कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा जितनी बारिश हुई उसके आधे के बराबर। इसी तरीके से आप समझ रहे 50%, 25%, 1/4, 3/4 कुछ भी कह सकता है, तो वो बराबर उसके वॉल्यूम के। अच्छा, बारिश कितनी होगी, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले यूनिट देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर यूनिट किलोमीटर इंटू किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, है ना। चलिए, तो वो है वहां पर यूनिट किलोमीटर और यहां पर यूनिट है मीटर। तो ऐसे केस में हमने क्या बात समझी थी कि जो बीच वाला है ना, जो सबसे छोटा सबसे बड़ा और उसके बीच में मीटर, तो मीटर पर आ जाते हैं हर तरफ से। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि बारिश कितनी हुई, तो आप कहेंगे लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी एरिया हमारे पास है, एरिया कितना है 1 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होता है किलोमीटर इंटू किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर मीटर में। बात किसी को समझ में ना आई हो तो देखो, अगर मैं लिखता हूं मान लो 7 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 7 इंटू में 1 किलोमीटर इंटू में 1 किलोमीटर। अच्छे से समझिएगा, 7 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब 7 किलोमीटर इंटू किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। यहां पर केवल और केवल 1 किलोमीटर स्क्वायर था। कभी यहां पर 3 आ जाए तो सोचना मत कि √3 किलोमीटर इंटू √3 किलोमीटर। बात सही है, √3 किलोमीटर इंटू √3 किलोमीटर, तो √3 इंटू √3 फिर से 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। जरूरी थोड़ी कि वो एक स्क्वायर फील्ड ही रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमें केवल ये इस बात पर फोकस करना है कि एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। तो यहां पर कितना है, 1 इंटू में किलोमीटर इंटू में किलोमीटर। 7 होता तो 7 को अलग लिखते हैं, किलोमीटर इंटू किलोमीटर। बात सही है। तो ये किलोमीटर हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये किलोमीटर हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और रेनफॉल कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमें, सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे। और इसका हाफ, तो आपने कईयों ने यहाँ पे ये 2 लिखा ही नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर की जगह हमने पानी मान लिया, 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। सो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वो जो हमारा बर्तन है। बर्तन की लेंथ ब्रेथ हमें दे रखी है, लेंथ कितनी है 100, ब्रेथ कितनी है 10, तो हाइट कितनी बढ़ेगी, तो हमने मान लिया x। सो दिस x इज द आंसर। ये x क्या है, हमारा आंसर है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि हाइट कितना बढ़ जाएगी कंटेनर की, तो 10 मीटर। एग्जाम में सीधे आपको ये चीज लिखनी है, ये सब तो हम समझ रहे थे, बात सही है। तो एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, उसका हाफ बराबर वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। चलिए करिए इसे ट्राई। चलिए डिस्कस करें। देखिए सवाल तो आसान है, बट कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ इस सवाल में। आराम से देखिए सवाल क्या कह रहा है, द लेंथ एंड द हाइट ऑफ अ सिस्टर्न इज 50 मीटर एंड 29 मीटर रेस्पेक्टिवली। इफ 1000 मीटर क्यूब वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम दैट सिस्टर्न, देन द लेवल ऑफ वाटर गोज डाउन बाई 2 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द सिस्टर्न। तो सिस्टर्न का वॉल्यूम, सॉरी सिस्टर्न की हमें चौड़ाई बतानी है। अब इस बात को समझिए, हमें यहां पर क्या दे रहा है, लेंथ दे रहा है, ब्रेथ दे रहा है, तो लेंथ दे रहा है और हाइट दे रहा है, और पूछ क्या रहा है हमसे, ब्रेड्थ पूछ रहा है, नहीं चौड़ाई पूछ रहा है। एक बार थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर कौन सा डाटा हमारे को एक्स्ट्रा या यूजलेस दिया हुआ है, कौन सा डाटा हमें एक्स्ट्रा या यूजलेस दिया हुआ है। देखिए इसे वैसे 2D फिगर से समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो वही देख लेते हैं। पानी मान लो यहाँ तक है, हमें क्या बता रखा है, हमें लेंथ बता रखी है 50, हाइट बता रखी है 29 मीटर। बात सही है। वो कहता है कि जब हम इसमें से 1000 मीटर क्यूब पानी निकाल लेते हैं, या वो यहाँ पर ये कह सकता था, उसकी जगह मीटर क्यूब की जगह 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर दे सकता था। जब हम उसमें से इतना लीटर पानी निकाल लेते हैं, तो जो पानी का जो लेवल है वो 5 मीटर कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, सॉरी 5 नहीं 2 मीटर कम हो जाता है।
2 मीटर कम हो जाता है, यानी कि पानी का लेवल कुछ यहाँ जाता है 29 से 29 से गिरकर 27 हो जाता है, लेकिन हमें ये पता है ये 2 है। यानी कि यही तो मतलब हो गया कि इतना जो पार्ट है इस क्यूबॉइड का, जो इतना पार्ट है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 1000 मीटर क्यूब। अगर यही चीज हमें लीटर में गिवन होती तो हम लीटर से सबसे पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते। हमारा सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता कि हम उसे वॉल्यूम को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी कुछ गिवन होता उसमें कन्वर्ट कर लेते। मान लो लीटर दिया होता तो लीटर से सीधे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते और उस वॉल्यूम को हम इक्वेट करते इस क्यूबॉइड के इतने पार्ट के वॉल्यूम के साथ, इतने पार्ट के वॉल्यूम के साथ। यानी इसका मतलब 1000 बराबर लेंथ कितनी है 50। क्या हमें ब्रेथ बता रखी है? नहीं बता रखी है, x मान लेते हैं या b मान लेते हैं। और हाइट कितनी है? ये हाइट 2 है। जो पानी हमारा कम हो रहा है वो हाइट कितनी है? ये 2 है। अब भाई 50 से 50 इंटू 200, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि वो हमें ये हाइट ना भी दे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल में अगर हाइट दे रहा है इसका मतलब हमें कंफ्यूज करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हम इस 23 में अटकें। लेकिन क्या इस 23 ने 29 है कि हमें इस 29 की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए बिना उसके यूज के हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बस एक चेंज क्या हो सकता है, वहां पर 1000 मीटर क्यूब की जगह कुछ लीटर दे सकता है। मान लो 5 लीटर दे दिया तो 5 लीटर को सबसे पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे हम उसे 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करने पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पर 10,000, 20,000, 30,000 दे देगा लीटर, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो उतना मीटर क्यूब आ जाएगा और वो वॉल्यूम इतने पार्ट के बराबर हो जाएगी। तो वहां से हम ब्रेथ निकाल लेंगे। बात क्लियर है? जितना पानी निकाला गया उसका वॉल्यूम बराबर जितना ये खाली हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ेंगे। चलिए यार इस सवाल को एक बार ट्राई करिए, इस पर थोड़ा सा हमें अच्छे से डिस्कस करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यार ये वो सवाल है जिसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इमेजिनेशन चाहिए, ऐसे सवाल उठ उठ के आते रहेंगे, हमें वहां पर एग्जाम में इमेजिन करना पड़ेगा फिगर को। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इमेजिन करिएगा सब साथ में, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, क्या है? एक गोला है जिसका हमें रेडियस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इस पर तो अभी आएंगे, मेन अभी चर्चा करते हैं कि काटा पीटी जब होगी तब हो क्या रहा होगा। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 4 पार्ट्स, है ना, है ना। यानी कि वो कह रहे हैं जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 4 पार्ट्स, यहां पर एक वर्ड और आगे लगा देते टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या हो गया? इन चारों पार्ट के अगर मैं टोटल सरफेस एरिया को ऐड कर दूं तो कितना सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग, यहां पे लिख लीजिए का योग। ठीक है, बात क्लियर है? अब होगा क्या, जैसे हमने एक बार इसको 4 इक्वल पार्ट्स, आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बॉल है, आपने उस बॉल को ऐसे काटा। जब आपने उस बॉल को ऐसे काटा तो वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में। इमेजिन करना भाई साथ में सब। उसके बाद क्या किया हमने, फिर ऐसे काटा, इसको 2 पार्ट में, उसको 2 पार्ट में। तब आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ये पता नहीं मैं कैसे बना पाऊंगा, बट कुछ इस तरीके से, वैसा ही एक पार्ट उधर, एक पार्ट नीचे, एक पार्ट इधर, ऐसे ही 4 पार्ट हो जाएंगे। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। यहां पर हमें जो मेन बात समझने की है, ऐसे एक बार और ऐसे एक बार, तो 4 पार्ट हो गए। जब भी वो इक्वल पार्ट करा रहा होगा तो वो कैसे, चलो जैसे 2 पार्ट कर दिए तो 2, फिर एक बार और ऐसे किया तो 4। तो आप देख रहे हैं 2 की पावर कितना, 3, 4, इस तरीके से हो जाए। सबसे पहले ये था 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, हाँ है ना, 2 पार्ट हो गए। फिर जब फिर से 2 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। फिर जब और इक्वल पार्ट होंगे तो 8 इक्वल पार्ट्स होंगे। इस तरीके से आगे जा सकता है, मेन वो यहां तक जाएगा। ठीक है, आगे भी जान दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है,
अब देखिए किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है। जैसे ही हमने, पहले आपको पता है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बात सही है। यानी इस पर अगर मेरे को पेंट करना है तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पर मैं पेंट करूंगा। जैसे ही वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है तब 4 पाई आर स्क्वायर तो साइड में था ही, आपने देखा कि हमें और क्या मिल गया पेंट करने के लिए, तो हमें ये वाला पार्ट और मिल गया। ये पार्ट कैसा होगा आप ये समझो, ये बॉल है, बॉल को मैंने काटा तो हमें क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। ये एक हेमिस्फीयर हो गया और ये भी एक हेमिस्फीयर हो गया, हाँ या ना। तो आप देखिए पाई आर स्क्वायर यहां से मिला, पाई आर स्क्वायर यहां से मिला। हेमिस्फीयर का ये क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये कितना होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। तो एक्चुअली हमें ऐसे समझना है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस हर एक बार हमारे ऐसे करने से, हर एक बार ऐसे काटने से, एक बार काटेंगे तो 2 पीस हो जाएंगे, एक बार काटेंगे तो 2 पीस हो जाएंगे, तो हमें कितना पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा मिला, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से जब मैं इसको ऐसे काटूंगा, इमेजिन करिएगा इन दोनों पीस को फिर से हमने एक साथ पकड़ लिया। आपने कई बार घर में ऐसे किया होगा, किसी चीज के बराबर हिस्से करने तो एक बार ऐसे काटा, फिर से पकड़ लिया, फिर काटा, फिर पकड़ लिया, फिर काटा, तो फिर से हमने इसको एक बार ऐसे पकड़ लिया, फिर बीच में से ऐसे काटा। तो अगर मैं ऊपर के 2 पीस को पकड़ लूं और नीचे के 2 पीस को पकड़ लूं तो फिर से मुझे सर्कल दिख रहा होगा। तो उसी तरीके से फिर से प्लस पाई आर स्क्वायर होगा और प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8 पाई आर स्क्वायर विल बी द आंसर। कितना आंसर होगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो हमें सीधी सरल भाषा में किस तरीके से समझना है उस पर आते हैं। ये क्या हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। एक बार आप इस फिगर को आराम से समझ लो, फिर फटाफट कैसे करना है मैं उस बात पर आता हूं। फटाफट कैसे करना, ठीक है, जो भी नोट करना है नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब हम एक बात को समझे कि यार वो या तो हमसे पहले तो सिंगल पीस होता है जो कि एक्चुअली में 2 की पावर 0, समझाने के लिए आपको ये बात पता है। फिर जब हम बीच से काटेंगे तो हमारे पास 2 पीस हो जाएंगे जो कि 2 की पावर 1 होगा। फिर जब हम उन दोनों को पकड़ के फिर से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 पीसेस हो जाएंगे जो कि 2 की पावर 2 है। फिर से जब हम काटेंगे तो वहां पर बराबर पीस नहीं हो पा रहे हैं, फिर जो बराबर पीस हमारे हो रहे होंगे वो 8 होंगे काटने पर, है ना। आप इस बात को समझो, ये हो गया 2, ये हो गया 4, अगर मैंने ये किया तो कितने हो गए, क्या ये बराबर पीस हुए, नहीं, ये अब जाके ये बराबर पीस हुए तो कितने 8, जो कि 2 की पावर क्या है 3, जो कि 2 की पावर कितना है 3। अब आप इस बात को ये समझिए कि जब भी हम एक कट मार रहे हैं तो हमारे पास कितना ऐड हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर। कितना ऐड हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पीस पर, एक पाई आर स्क्वायर इधर, एक पाई आर स्क्वायर उधर। तो हमारे पास एक बार कट मारने पे कितना ऐड हो गया यहाँ पर 2 पाई। कुछ भी रटना मत, इमेजिन करना, एग्जाम में इमेजिन करना। अभी एक और सवाल देखेंगे इसके बाद, तब आपको और चीज क्लैरिफाई होगी। क्या ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इधर, पाई आर स्क्वायर इधर ऐड हुआ। फिर जब आप इस तरीके से काटेंगे यहां पर तो पाई आर स्क्वायर इधर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर इधर आ रहा है, तो फिर और 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। और पहले से हमारे पास कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जब भी आप एक बार ऐसे कट कर रहे हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर जनरेट हो रहा है, पाई आर स्क्वायर इधर वाले पे, पाई आर स्क्वायर इधर वाले पे। इतनी बात क्लियर है। तो इस सवाल का आंसर तो 8 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मैंने क्यों कहा कि इसको रटो मत, एग्जाम में ही देखना। क्यों? क्योंकि अभी तक तो सवाल ये एक बार सीडीएस में पूछा गया, कभी भी अपने एग्जाम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएल में कभी बहुत पहले आया हो, बट आ जाएगा तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर यही सवाल हेमिस्फीयर में आ जाए, किस में आ जाए, एक हेमिस्फीयर में आ जाए, कह देते एक हेमिस्फीयर है, उसको हमने 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी 2 पे करते हैं, अगला हम 4 पार्ट पे भी करते हैं। 2 अभी आप अपने कॉपी पे करिएगा, आपका कितना आंसर आ रहा है। जब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो समझिए पहले से हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना, तो 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया पहले से होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक सर्कल, ये 3 पाई आर स्क्वायर पहले से होता है। जब मैं इसे बीच से हाफ करूंगा, तो क्या होगा, आधा सेमी सर्कल तो मुझे इस पार्ट पे दिखेगा, आधा सेमी सर्कल तो मुझे इस पार्ट पे दिखेगा, और उसी तरीके से आधा सेमी सर्कल जो है मुझे इस वाले पार्ट पे दिखेगा। इमेजिन कर पा रहे हो, ये कंप्लीट, ये पूरा एक कहते हैं ना इस तरीके से था, हमने बीच से ऐसे काट दिया, तो आधा सेमी सर्कल इधर दिखेगा और आधा
मतलब आधा सर्कल इधर दिखे, आधा सर्कल इधर दिखे, सेमी सर्कल इधर, सेमी सर्कल इधर, इमेजिन करना, ठीक है, ये पूरा रखा है। तो यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 यहां पर आ गया और पाई आर स्क्वायर बाई 2 यहां पर आ गया, तो टोटल मेरा कितना ऐड हो गया, तो मेरा 2 पाई आर कितना आ गया, सॉरी पाई आर स्क्वायर हो गया, ये कितना, ये है पाई आर स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 2। इतनी बात क्लियर है। तो हमने ये बात देख ली थी कि यार एक बार ही अगर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 जनरेट हो रहा है, यानी एक कट लगाने से अब हमने ये देख लिया कि यहां पर पाई आर स्क्वायर ही आएगा। कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो अब अगर मैं दूसरा कट लगाता हूं ऐसे, कैसे, दूसरा कट हमने लगाया ऐसे और तीसरा एक कट हमने लगा दिया ऐसे, तो अभी फिर से 2 सर्कल दिखेंगे, वो भी सेमी सर्कल दिखेंगे, एक इधर दिखेगा और एक सेमी सर्कल जो है हमें इधर पर दिख जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया भी हो गया पाई आर स्क्वायर, 2 एक इधर और इधर पर भी पाई आर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है सबको, कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम एग्जाम में कर लेंगे, हमें बस इतना समझना है कि जैसे ही हम एक बार स्लाइस मारते हैं, एक बार कट मारते हैं, तो जितना एरिया इधर आता है उतना ही राइट में आता है, तो हम वहाँ पर ये पकड़ लेंगे कि एक कट से पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। तो फिर और जितने कट करने पड़ रहे हैं इक्वल पोर्शन करने के लिए उतना देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए। कितने इक्वल पार्ट किए, 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देख लेते हैं, जो ऊपर वाला है। देखिए, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 14। अच्छा, हमने इसका देखा ही था, आंसर आएगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो 8 इंटू में 22/7, रेडियस हमें 14 बता रखा है, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से गए 2 टाइम्स, 22 इंटू 2 इज 44, ठीक है, और 14 इंटू में 8 इज 112, तो 4 2 जा 8, 4 4 8 4 4, कितना आ गया भाई आंसर, 8 8 और 4 12, एक कैरी गया 9, सो द आंसर इज 4928। कितना आंसर आ गया, 4928। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस सवाल पर भी। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक आर 30 मीटर, 20 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वाटर इज फिल्ड अप टू द हाइट ऑफ 5 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द वेट पार्ट ऑफ द टैंक। बहुत बढ़िया आसान सवाल है, बस आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपके सामने एक टैंक है और उसमें पानी इस तरीके से भरा जा रहा है, ठीक है। इमेजिन करिए, देखिए आप एक टैंक में बैठे हुए हैं, मैं आप भी मान लो आप टैंक के बीच में, आप जिस भी रूम में है वो एक टैंक है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है। पानी जैसे से ऊपर बढ़ गया, ठीक है, आप देख रहे हैं हाँ भाई पानी इस लेवल तक आ गया, और तुरंत आप पानी को गायब कर दो। गायब कर दिया तो आप इमेजिन कर पा रहे हो, आपको गीली दीवार दिख रही होगी। तो पूछ रहे बताओ वो एरिया बताओ जो वेट पार्ट होगा, गीला होगा। अब देखो पहले ही जिसने इमेजिन सही कर लिया उसी का आंसर सही आएगा। अब जैसे जिसने कहा, अब आप अपने दिमाग में सोच लो कि आप कौन सा एरिया निकालने वाले हो। तो जो केवल ये सोच रहे हैं कि चारों दीवारें गीली होंगी, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि फ्लोर भी तो गीला हो गया, फ्लोर भी गीला हो गया। तो यहां पर वो हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या निकाला, नीचे वाले फ्लोर का एरिया प्लस ऊपर वाले रूफ का एरिया प्लस जहां तक जो है पानी आया था। लेकिन यहां पर एक्चुअली में होगा क्या, यहां पर होगा फ्लोर का एरिया यानी कि फर्श का एरिया प्लस 4 वॉल्स का एरिया, 4 दीवारों का एरिया जहां तक पानी आया था, यानी कि 5 मीटर तक, टिल 5 मीटर। बात क्लियर है?
टिल 5 मीटर जो 4 दीवारें हैं उनका जो एरिया है उसमें फ्लोर के एरिया को ऐड कर देंगे। अब सवाल हो गया अपना खत्म। फ्लोर का एरिया कितना होगा, तो फ्लोर यानी कि अब इमेजिन करो फिर से हम अपने इस फ्लोर को उठाते हैं। फ्लोर का एरिया होगा लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 30 और ब्रेथ कितनी है 20 प्लस अब 4 दीवारों का एरिया बताने का मतलब आप एक मान लो एक क्यूबॉइड जिसकी लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर और ऊंचाई 10 नहीं है, पानी कहां तक आया 5 मीटर, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसकी 4 दीवारों का एरिया कितना होगा। कभी भी रटो मत, आप एक बार फिर से देखो, आपके आसपास जितनी भी 4 वॉल्स मतलब आपके सामने जितनी भी दीवारें हैं, आप जब घूम के देखोगे तो उन सब दीवारों के पास क्या चीज है, तो उन सबके पास हाइट है। उन सबके पास क्या है, हाइट। हमें अक्सर ये डाउट आ जाता है कि यार फॉर्मूला क्या है 2LB प्लस HB मतलब ब्रैकेट में मतलब है क्या एक्चुअली में। तो आप ये समझिए कि एक्चुअली में हमारे पास दोनों के पास हम जो भी चीज यहाँ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, उन दोनों में जो चीज कॉमन होती है वो हाइट होती है। देखो सारी दीवारें खड़ी कब होंगी, जब उनके पास हाइट होगी। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में एरिया 4 वॉल्स होता है ट्वाइस ऑफ H होगा ही होगा, और ब्रैकेट में बाकी 2 साइड जो बच गई L प्लस B। मैं फिर से इस बात को समझा देता हूं, ये लेंथ है, लेंथ को हाइट दे दी तो L इंटू H हो गया, वही यहां पर इस लेंथ को हाइट दे दी तो वो LH हो गया। फिर ये दो जो वॉल हो गई, जो 2 दीवार हो गई, उनका एरिया आ गया। ये है हमारी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को मैंने हाइट दे दी तो ये एक दीवार बन गई। इस चौड़ाई पर मैंने हाइट दे दी तो ये एक दीवार बन गई, तो ये हो गया ब्रेथ इनटू में हाइट। तो जो एक दीवार यहां बन गई वही एरिया यहां वाली दीवार का होगा, तो इसीलिए होता है हमारा 2 हाइट इंटू में लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इंटू में हाइट, या 2H इंटू में B, और फिर हम यहाँ पर 2H कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ब्रैकेट में L प्लस B आ जाता है। गलती कभी भी ना हो कि भाई 2L ब्रैकेट में H प्लस B था, क्या था, तो वो चीज ऐसे याद रहेगी कि हमारे पास क्या कॉमन रहता है, तो हाइट कॉमन है दोनों में। ठीक है, अच्छा टोटल सरफेस एरिया कितना होता है फिर, तो याद आ रहा है 2LB प्लस BH प्लस HL, वो तो काफी आसान है, वहां पे 2 कॉमन होता है। तो कभी भी फॉर्मूले भूलना नहीं है, भूलते हैं तो आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई फॉर्मूला ये होगा। आंसर तो आ चुका था, आंसर तो ये था भाई 600 प्लस हाइट कितनी थी, तो 5 थी, तो 2 इंटू 5 इज 10, ब्रैकेट में 30 प्लस 20 यानी कि 50, तो 600 प्लस 500 यानी कि 1100 इज द आंसर। कितना है मेरे भाई आंसर, 1100 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। समझ में आया सवाल, अच्छा आसान सुंदर सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये भी आसान सुंदर सवाल है, करेंगे सभी ट्राई। बताइए, डिस्कस करें। आई थिंक डिस्कस कर सकते हैं, सबका हो गया होगा, और जिनका नहीं होगा वो ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल, द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 6 मीटर एंड लेंथ इज 1.5 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई जो है उसका अगर मैं 1.5 गुना कर दूं तो लंबाई पता चल जाएगी। तो भाई हमारे पास हाइट है 6, मैं मान लेता हूं, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपने मान लिया, आपने चौड़ाई को माना x तो लंबाई होगी 1.5x। कोई कहेगा सर मैं ऐसा करता हूं, आपको खुद लग रहा है कि यार ऐसा करता हूं चौड़ाई को 2 मान लेता हूं, अगर मैंने इसको 2 माना तो इसको 3 मान लेंगे, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा वॉल्यूम जो है वो 900 मीटर क्यूब है, तो ये बराबर हो गया 900। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू में लेंथ। इसको सॉल्व कर देना है, तो 1.5 को हमने लिख लिया 3/2। ठीक है, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90, और 2 से गया ये 100। बात सही है। एक्स स्क्वायर अगर 100 है, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, अगर एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो ये हो गया हमारा, चौड़ाई होगी 10, लंबाई हो गई 15, 1.5 टाइम्स इसका, और ये हाइट तो हमें 6 दिया ही था, तो यानी ट्वाइस ऑफ 15 6 90 प्लस 150
प्लस 60, ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना आ रहा है भाई, 90 प्लस 60 150 प्लस 150 300 और 300 इंटू में 2, यानी आंसर इज 600। यूनिट क्या है भाई, यूनिट इज मीटर, सो द आंसर इज 600 मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई सबको? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस सवाल के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। चलिए भी डिस्कस करते हैं। और कई समझदार स्टूडेंट्स ने इस सवाल में टाइम अपना सेव कर लिया होगा बहुत चतुराई के साथ, वो चतुराई भी देखते हैं। और कब हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा उस पर भी बात करते हैं। इमेजिन करिए बस, क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 500√3 मीटर। इनसाइड दिस द बिगेस्ट क्यूब इज पुट एंड इनसाइड द क्यूब अनदर स्फीयर ऑफ द बिगेस्ट साइज इज पुट। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड स्मॉलर स्फीयर। बात समझिए, यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर सबसे पहले एक स्फीयर था, स्फीयर के अंदर हमने क्यूब रख दिया, एक घन रख दिया, और उसके अंदर हमने फिर से एक स्फीयर रख दिया। ठीक है, अब तक अगर आपको ये चीज एक्सपीरियंस हो चुकी होगी कि ऐसे सवालों में जहां पर हमसे ये रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, हमारे को ये पता है कि भाई इसका जो है हमें स्फीयर का ये दे रखा है 500√3, क्या इसकी कभी आवश्यकता पड़ती है हमें? सो द आंसर इज नहीं भाई। इसके रेस्पेक्ट में हम ये निकालेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ये निकालेंगे, कुछ भी दे, हम तो ऐसे ही करते हैं ना कि भाई ये अगर ए है तो ये इतना होगा, ये ए होगा, इस तरीके से ये एक्स ए आ जाएगा, मतलब कुछ भी अभी करते हैं इस तरीके से। ये भी ए की फॉर्म में होगा, ये भी ए की फॉर्म में, ये भी ए की फॉर्म में, तो ए से एक्चुअली में कट जाएगा। बात सही है, तो इससे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ये हम 500√3 माने, कुछ भी XYZ माने, आंसर हमेशा सही आएगा, सेम आएगा। अब देखिए, अब इस बात को समझिए यार कि ये एक सवाल एक तरीके से क्या हो गया, एक क्यूब है, एक क्यूब के अंदर हमने एक स्फीयर घुसा रखा है, एक क्यूब के अंदर एक स्फीयर घुसा रखा है, तो ये जो है इसके ऊपर एक और स्फीयर है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो कंपैरिजन करवा रखा है वो एक क्यूब का एक स्फीयर के साथ करवा रखा है। एक क्यूब के अंदर एक स्फीयर जो बड़े से बड़े साइज का आ सकता है, उसका कंपैरिजन है, उसके ऊपर आप कुछ भी कर दो, क्या उससे फर्क पड़ता है? गेटिंग माई पॉइंट? बताइए कितने समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें यहां पर एक स्फीयर दिया, उसके अंदर एक क्यूब डाल दिया। अब ये स्फीयर हो चाहे ना हो, क्या इस अंदर वाले स्फीयर के साइज पर कोई डिफरेंस आएगा? हमें तो इन दोनों को कंपेयर करना ना। अच्छा, इस चीज को कब यूज करना था, इसका साइज क्या है, इसका साइज, इसको तो यूज करे बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन बाहर वाले स्फीयर का साइज क्या है उसका यूज तो हमें तब करना पड़ता जब हम इससे आते इस पर, इससे आते इस पर, और वो कंपेयर करवा रहा होता छोटा स्फीयर और बड़ा स्फीयर। बात को समझिए, बात को समझिए, हाँ या ना? हमें ये करना ही नहीं कि हम इससे इस पे, इससे इस पे, यहां पर हम इन दोनों कंपेयर करके सवाल खत्म कर सकते हैं। एक बार देखते हैं और एक बार लॉन्ग मेथड भी देखेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, एक स्फीयर जो है वो किसके अंदर है, एक स्फीयर के अंदर एक क्यूब था और क्यूब के अंदर मेन है स्फीयर, हमें इस बात को पकड़ना है केवल। अब देखिए, वैसे ये 2D है, आप इमेजिन करिए क्यूब है, तो एक क्यूब और एक यहां पर ये बीच में क्या है हमारे, उसके अंदर एक स्फीयर है। क्या चीज, क्या रिलेशन हो रहा है, तो जो भी इस क्यूब की साइड होगी, है ना, जो भी इस क्यूब की साइड होगी उसका वो जो साइड है वो इसका डायमीटर होगी, ये तो पता ही है। तो यानी ये कितनी होगी, ये होगी a/2। ये कितनी होगी, a/2। अब आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप इसको a मान लें, इसको 2a मान लें और कंपेयर कर दें। देखिए वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। यही तो हमें करना, स्मॉल स्फीयर का रेशियो। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, आपको a लेना है तो a ले लो, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। रेशियो बताना है तो पाई को 22/7 ही लिख देते हैं। अगर पाई की फॉर्म में होगा तो 22/7 की जगह पाई लिख लेंगे, है ना। ऑप्शन मान लो ऐसा हो जाता है 7√पाई, तो ये चीजें हमें क्या बताती हैं कि पाई को हमें 22/7 नहीं लिखना है। अभी
ऐसे करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है a/2 और a/2 का क्यूब a³/8, 2 का क्यूब 8। बात क्लियर है। अगर हमने यहाँ पर a और यहाँ पर 2a माना होता तो सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाता कि ये वाला जो 8 है ये ऊपर आ जाता, यहाँ पर 2a होता तो 2a का क्यूब 8a क्यूब, वही बात है। चलिए अब काटा पीटी करते हैं। 4 से गया ये 2 बार और 2 से गया ये 11 बार, a क्यूब से ये a क्यूब कट गया तो 7 3 21 ऊपर पहुंच गया, तो आंसर आ गया 21:11, 21:11 इज द आंसर। ये क्या आ गया, क्यूब और अंदर वाले स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो। नोट कर लेंगे कितना आ गया, 21:11। अब ये तो हो गया हमारा फटाफट वाला तरीका, हम समझ गए कि भाई ऊपर वाले की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इस सवाल को डिटेल में कर रहे होते तो डिटेल में कैसे करते, या डिटेल में करने की जरूरत कब पड़ती, तो डिटेल में करने की जरूरत तब पड़ती जब वो पूछता वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो वहां से हम सबसे पहले बड़े स्फीयर से किस पर आते, बड़े स्फीयर से हम क्यूब पर आते, क्यूब से फिर छोटे स्फीयर पर आते। तो चलिए सबसे पहले बड़े स्फीयर के साथ और इस छोटे वाले क्यूब को कंपेयर करते हैं। अब यहां पर बहुत तगड़ी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, कैसे करवाई जाए, करेंगे। ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्या है, एक स्फीयर है। तो आप सोचो क्यूब को मैं यहाँ पर, अब यहाँ 2D फिगर नहीं है, यहाँ पर 2D नहीं है कि इसका जो डायगोनल है, ये जो स्क्वायर का डायगोनल है वो इस सर्कल का डायमीटर हो गया। यहाँ पर एक्चुअली में ये 3D फिगर है, तो एक्चुअली में ये जो डायगोनल हम इस स्क्वायर का कह रहे थे वो इस क्यूब का डायगोनल हो जाएगा। किसका डायगोनल हो जाएगा, क्यूब का डायगोनल। तो यहाँ पर हो गया क्यूब का डायगोनल कितना हो गया, अगर मैं मान लूं कि यार इसकी जो साइड है वो a है, या ऐसा करते हैं सर्कल से शुरू करते हैं। सर्कल का जो रेडियस था मान लीजिए a था, सर्कल का जो रेडियस था वो a था, और इसकी मान लो जो साइड थी वो x थी। इसकी साइड कितनी है, हमने माना इसकी जो साइड है वो x है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि √3, पता है ना डायगोनल की लंबाई कितनी होती है, √3 टाइम्स ऑफ साइड, यानी √3x जो है वो बराबर होगा ये जो बड़ा वाला स्फीयर था उसके डायमीटर के बराबर, और वो डायमीटर कितना हो जाता है, ट्वाइस ऑफ a। यानी मैं कह सकता हूं x बराबर कितना आ गया, तो 2a डिवाइडेड बाई √3। बात समझ में आई, x कितना हो गया, 2a बाई √3। अब इसके अंदर हमने एक और क्या बना रखा है, स्फीयर। भाई बढ़िया सवाल है, इसलिए डिटेल में जाना अति आवश्यक है कि भाई चेक तो कर लें कि लॉन्ग मेथड से जाते तो सही आ रहा था गलत। इसके अंदर हमने एक स्फीयर बना दिया। अब इसका जो साइड है, इसकी जो साइड है 2a बाई √3, वो क्या है, वो इसका डायमीटर है। तो इसका कर देंगे हाफ, तो हमें इसका रेडियस पता चल जाएगा। तो इसका जो रेडियस आएगा वो इसका हाफ होगा, यानी a/√3 होगा। क्या होगा, a/√3। तो यार यहां पर तो फिर वही बात आ गई, अगर आप इन दोनों का रेशियो देखोगे तो इन दोनों का रेशियो तो 2:1 आ रहा है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है, या इसके अंदर ये है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अगर आप यहां पर भी वॉल्यूम देखोगे तो आप इसका क्यूब करोगे, रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों का रेशियो देखिए कितना है, √3 से √3 गया, a से a गया, वही 2:1 आ गया। बात क्लियर है। चलिए अगर वो पूछ रहा होता इसी सवाल में आप एक और सवाल ऐड कर लेंगे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। अगर आप यहां पर देखें तो बड़े वाले स्फीयर की साइड कह लो, रेडियस कह लो कितना था, तो हम कह देंगे यहां पर रेशियो ऑफ रेडियस किसका, तो बड़े स्फीयर का और छोटे स्फीयर का कितना है, तो a/a/√3 दैट इज इक्वल टू √3:1, √3:1। तो ये रेडियस का रेशियो है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम का रेशियो बराबर √3 का क्यूब, यानी कि 3√3:1। अब आप कहेंगे नहीं सर हम तो यहां पर क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे, तो बात तो एक ही आने वाली है ना, मेन तो रेशियो का बात चलेगी। तो देखो अगर आप यहां पर ये भी करते भाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो नीचे भी कितना 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट ही रहा है, और बाद में जो हम यहाँ पर a और यहाँ पर a/√3 लिख रहे हैं, तो ये हमने रेशियो ही तो लिया और उसका फिर हम क्यूब कर रहे हैं। तो ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, ये 3√3 हो गया, a क्यूब से a क्यूब गया, ये 3√3 ऊपर पहुंच गया, आंसर ये आ गया। बात क्लियर है। सो कहीं भी हमने ये भी समझ लिया इसकी भी आवश्यकता नहीं होती, इसको बस वो हमें कॉम्प्लिकेट करने के लिए
दे रहा है।